हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स देखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 4 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड को। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स फिर राशि की बात कर लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो कुछ नंबर भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपके लिए, वो है 6, 4, 9 एंड 10, 21 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो ये कर रहे थे कि वो रातों को स्टॉक करते थे, सोते नहीं थे, आपको आपके सोशल मीडिया को चेक करते थे लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन आज रात आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ आने की स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको जस्टिस देने की स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें जैसे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया है और अब वो चाहते हैं कि अब वो कोई स्टेप लें तो वो सब मतलब वो स्टेप उनका सही होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब वो आपके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते। उन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, कितना गलत बिहेवियर रखा आपके साथ। तो अब वो नहीं चाहते कुछ भी इनजस्टिस आपके साथ करना, है ना। सब कुछ सही करना चाहते हैं कि जिससे उनके अंदर भी गिल्टी फील ना हो और वो आपकी नज़रों में भी एक गिल्टी ना हो, है ना। वो ये चाहते हैं। आपके पर्सन अब आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। जैसे कि पहले उन्हें रिलेशन नहीं था कि अब वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, अब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो कभी भी आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते। एंड अब वो क्या चाहते हैं, एक दोबारा से एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप की। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि आपके पर्सन ने सोचा था कि वो आपके बिना रह लेंगे, पर उन्हें अब रियलाइज़ हो गया है कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो चाहते हैं एक नई साइकिल शुरू करना आपके साथ। सो व्यूअर्स उनके दिल पे जैसे बोझ सा, एक बोझ किस चीज़ का है कि आप दोनों, मुझे ब्रेकअप हुआ है, जो फाइट्स हुई हैं तो वो इस वजह से हुई हैं कि यहाँ पे मुझे कमिटमेंट की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप दोनों में कुछ कमिटमेंट पर ही इशू हुआ था जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप या नो कांटेक्ट दे दिया। यहाँ पे मुझे ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है। तो जिस चीज़ का उन्हें ना आज काफ़ी रिग्रेट है, उनके दिल पे बोझ है और इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत पुरानी हो चुकी है, कमिटमेंट उन्हें देनी चाहिए थी। या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने आपसे पहले प्रॉमिसेस किए थे, है ना, जो कि फेक होंगे। तो आज उन्हें जैसे इस चीज़ का ना बहुत रिग्रेट फील होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, किसी को झूठे वादे करके उन वादों को तोड़ देना, है ना। तो उन्हें एक दिल पे बोझ है, जैसे कि वो काम में मन नहीं लगा पाते, उन्हें याद आता रहता है, उनकी गलतियाँ उन्हें याद आती रहती हैं।
सो व्यूअर्स, उन्हें जैसे आजकल ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं या होने वाली हैं, आज रात उन्हें ये सब रियलाइज़ होने वाला है। और उन्हें एक चीज़ और रियलाइज़ होने वाली है, और उसे सोच कर तो वो काफ़ी मतलब जैसे दुखी होने वाले हैं, पेन में आने वाले हैं। वो ये है कि जब आप दोनों में ब्रेकअप हुआ तो आपने जैसे कमिटमेंट की बात की होगी, तो उन्होंने आपको मना कर दिया होगा, क्लियर मना कर दिया होगा कि नहीं, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, या तुम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे अच्छा लगे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ तो बोला होगा कि मतलब आप कंपैटिबल नहीं हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तुमसे नहीं करेंगे, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तो सीरियस था ही नहीं, मैंने तुमसे डे फर्स्ट से बोला हुआ था, ये सब चीज़ ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने आपसे। तो आप जैसे बहुत गिड़गिड़ाए थे, आपने बहुत समझाने की उन्हें कोशिश की थी कि प्लीज़ मान जाओ, है ना, लेकिन वो माने नहीं, उन्हें समझ में आया ही नहीं, आपका प्यार समझ में नहीं आया, उनके दिल में जो फीलिंग्स थी वो समझ में नहीं आई, और आप दोनों की रिलेशनशिप क्या है वो भी समझ में तब नहीं आई थी। तो जैसे कि उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये ब्रेकअप हो गया। आज आपके पर्सन आज रात बहुत लोनली फील करने वाले हैं, फिर रोज़ ही उनके साथ, जैसे मेरे पहले भी रीडिंग में आया है कि वो रात को जैसे वॉक करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी कमी उन्हें फील होती है, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, शायद अब आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। उन्हें ये भी फील होता है कि वो तो जा चुका है, वो तो अब मुझसे प्यार भी नहीं करता होगा, जो मैंने उसके साथ किया है वो क्यों वापस आएगी, ये क्यों वापस आएगा, और मैं अगर मनाता हूँ तो किस फेस से उसके पास जाऊँ। तो यही सब आपके पर्सन सोचते हैं, बट आज रात वो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, और वो मतलब वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मैं कुछ ऐसे इस तरह से बात करूँगा, या फिर मैं अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, उसको हर्ट नहीं करूँगा, उसे हमेशा अपने पास रखूँगा। बहुत इमोशनल सी रीडिंग मुझे लग रही है जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं वो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन और गाइडेंस दें। सो फर्स्ट वन इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, हर्मिट। एनर्जी 3 बार आ गई है, तीनों डेक से आ गई है, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। हर्मिट एंड अननोन कार्ड, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम से। कन्या राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है। सो व्यूअर्स, मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपने काफ़ी सेल्फ लव किया है, अभी भी कर रहे हो, और मुझे जैसे ऐसा लगता है कि आप ओवरकम कर गए हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए हो पहले से ज़्यादा, काफ़ी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, आप जैसे अब थोड़ा नॉर्मल फील करने लगे हो। तो आप क्या सोचते हो कि आप अब किसी को इतना मौका नहीं दोगे कि वो पर्सन आपको हर्ट करके चला जाए, और ये चीज़ें आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो शायद आप उनसे बात भी नहीं करोगे, है ना, फाइट्स करोगे, कुछ कहोगे, ऐसा कुछ उन्हें लगता है, जैसे कि वो थोड़े से डर रहे हैं आपसे। आपको भी जैसे इंतज़ार है कि आपके साथ जस्टिस हो, जितना भी इनजस्टिस आपके पर्सन ने किया आपके साथ, आपको भी जैसे आप भी जैसे गॉड से चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस करो या जस्टिस होना चाहिए। आप वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे कि कब मेरे साथ जस्टिस होगा, है ना, अब होने वाला है। सो आपकी पर्सन को क्या लगता है, उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों दोबारा से रिलेशनशिप को शुरू करते हैं और आगे लेके जाते हैं रिलेशनशिप को, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों की लाइफ में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप दोबारा शुरू होती है तो आप दोनों की लाइफ में जैसे बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, और उनकी लाइफ में तो आ ही जाएंगी, बिल्कुल एक चिल लाइफ में जैसे चिल हो जाएंगे, सब कुछ होगा उनके पास, ऐसी वाली फीलिंग्स हैं। मे बी उनके पास आप नहीं हो, बाकी सब कुछ है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो उन्हें यही लगता है कि लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन या फिर कोई भी डिज़ायर बाकी रहेगी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मेरा पर्सन मिल जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग है आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन ने जैसे आपको कमिटमेंट नहीं दी, आप गिड़गिड़ाते रह गए थे उनके सामने, जैसे कि आपके पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था उस टाइम। थर्ड पर्सन ये कोई भी हो सकता है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन भी नहीं था तो कोई ऐसा पर्सन था जो रोमांटिक पर्सन हो सकता था, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है ना। मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि उस वक्त जैसे आपके पर्सन का उनसे कोई अफेयर तो नहीं था, लेकिन एक होप थी कि हाँ वो पर्सन मेरे पास तो वो मेरा फ्रेंड है या मेरा रिश्ता हो गया है तो
जैसे उनके माइंड में वो पर्सन था उस टाइम, जिस टाइम आप गिड़गिड़ा रहे थे उनके सामने, बट शायद अब वो पर्सन उनको वैसा नहीं लगा जैसा आप थे, या उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें इसीलिए ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप उनके लिए क्या थे, उन्होंने क्या खो दिया है ना। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब आप उनकी लाइफ में आते हो तो वो आपको नहीं जाने देंगे, वो हमेशा आपको साथ रखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम से है जस्टिस। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि यही शो कर रही है कि आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। वो बहुत प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, है ना। जस्टिस का कार्ड आ गया है यहाँ पे, जस्टिस भी देना चाहते हैं आपको, है ना। लेकिन उन्हें क्या लगता है, वो बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। कंफ्यूज क्यों रहेंगे कि उन्हें ऐसा उन्हें यही लगेगा कि उन्हें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और उन्हें ऐसा क्यों लगेगा ये, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत नाराज़ किया है, आपको काफ़ी पेन दिया है, और ऑलरेडी जैसे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत पेन में हो। और हो सकता है आप पेन में हो क्योंकि बेशक आप थोड़ा ओवरकम कर गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन जो एक पेन होता है 3 ऑफ सोर्ड का पेन, जो कोई हमारा हार्ट ब्रेक करता है, तो वो इतनी जल्दी जाता नहीं है ना। अगर आप सिंगल हो तो ऑफकोर्स आप पेन में होगे, तो उन्हें एहसास है आपके पेन का। अगर आप पेन में नहीं भी दिख रहे हो तो उन्हें ये एहसास है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया था। तो जैसे कि उनकी हिम्मत ही नहीं है, वो सिर्फ आपको दूर से देखेंगे, स्टॉप करेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। वो एक्शन की एनर्जी में अभी नहीं है। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनमें जैसे करेज आएगा, है ना, तो वो शायद आपसे बात करेंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में नहीं मिल सके तो स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे। वो कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल, मतलब किसी दूसरे लोगों को आप इन्वॉल्व मत करो रिलेशनशिप में। अगर आप किसी से बताते हो चीज़ें तो मत बताओ। वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। यू आर अ प्लेयर, मे बी आपकी तरफ से हो सकता है। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि वो तुम्हें पाकर खुद को बहुत लकी समझते हैं, मतलब आपको पाकर वो खुद को बहुत लकी फील करते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।